पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आद्यंत गुण काल के जाननिहारो भेर। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चले यहे राहो। ये संसार की जो माया है वो सब के संगे फगुआ खेलती है। चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राखो न्यारा हो। जितने चतुर लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको बिन बिन के परास्त करती है और दौड़ा दौड़ा करके उनके पतन करती है। मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरंते जोगी हो। मौनी बाबा के मारती है, ध्यानी को मानती है, ज्ञानी को मारती है, तपस्वी के मारती है, किसी के छोड़ती ना है। सब माया में फंसते हैं। मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरंते जोगी हो। जंगल में के जंगम मारे, माया किन्हु न भोगी हो। जंगल में तपस्वी के मारती है और कोई बचता ना है। सबके जो है परेशान करती है। वेद पढ़ंते बेदुआ मारे, पूजा करंते स्वामी हो। अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधो सकल लगामी हो। वेदांत के विद्वान को पतन कर देती है। वेद पढ़ंते बेदुआ मारे, पूजा करंते स्वामी हो। जितने मंदिर में देवता के पूजने वाले हैं, सारे के गुलाम बना के रखी है और रातों दिन इसको नचाती है और सब माया में नाचते भी हैं। अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधो सकल लगामी हो। जितने अर्थ शास्त्री है उस सबको नचाती है। जितने आचार्य हैं, जितने अपने आप के अहंकारी विद्वान है, सबको मार डाली, सबको पतन करी। सब जीत हार जीत के चक्कर में पड़े हैं और सब जो है लालच में भी पड़े हैं। श्रृंग ऋषि वन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा के फोरी हो। नाथ मछंदर चले पीठ दे, सिंघल हो में बोरी हो। साकट के घर करता धरता, हरि भगतन के चेरी हो। कहीं कबीर सुना हो संतो, जय आवे त्यो फेरी हो। यहाँ पर कहते हैं कि श्रृंग ऋषि वन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा के फोरी हो। श्रृंगी ऋषि बहुत बड़ा तपस्वी थे, फिर भी जो है एक नारी के चक्कर में पड़ के वो शादी किए। उसी तरह से ब्रह्मा जो है सभी ऋषियों के पिता, अब ब्रह्मा बहुत ज्ञानी थे, ध्यानी थे, तपस्वी थे।
वो भी जो है दासी के संजोग से नारद के पैदा किए, तो माया उनको भी मार डाली। मानस पुत्र नारद पैदा करे। नाथ मछंदर बाबा जो है जोगियों में महान योगी थे। उनके माया ले जाकर सिंघल द्वीप में डुबा दी, पतन कर दी। ये सिंघल द्वीप में गुरु मछंदर नाथ बाबा पहुँचे और वहाँ के जो रानी थी उनको अपने फांस में फंसा करके शादी करती है, बच्चा पैदा करती है। यहाँ गुरु जी नाम मिलने की वजह से गोरखनाथ बाबा परेशान हो गए। गोरखनाथ बाबा ढूंढते 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 सिंघल द्वीप में पता लगा, वहाँ पहुँच गए। वो तिरिया राज था, आसाम में पड़ता है, जिसको थोरहट भी कहते हैं, नेपाल के बॉर्डर पर। अब वहाँ पर बहुत मुश्किल से राज के अंदर घुसे, भेष बदल करके, जोगी बन करके, और किसी तरह से गुरु मछंदर नाथ बाबा से मिले और गुरु जी से कहे कि गुरु जी आप कहाँ आके डूबे पड़े हो, आपके शिष्य परेशान है गोरखनाथ, अब यहाँ से निकलना है, तैयार हो जाओ। और बहुत मुश्किल से सिंघल द्वीप के महारानी से के चकमा दे करके और वहाँ से मछंदर नाथ बाबा के लेके सिंघल द्वीप से ले करके आए। तो यहाँ पर ये समझने की विषय है कि दुनिया में जो है मनुष्य जो है अगर कहीं आसक्त होता है, उसी के नाम माया है। जहाँ ये फंसता है, आसक्त होता है, लाचार होता है, विवश होता है, मजबूर होता है, दीन दुखी होता है और गुलाम बन करके नाचता है, जैसे बंदर के मदारी वाला नचाता है। इसी तरह से ये संसार की माया के जाल में पड़ के और मनुष्य नाचता है, कभी दौलत के गुलाम, कभी विद्या के गुलाम, कभी धन के गुलाम, कभी बल के गुलाम, कभी मान प्रतिष्ठा के गुलाम, कभी जो है संसार के राजपाट के चाह में दीन बनता है। तो इसलिए जो है ये सब से बचने की ज़रूरत है और अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। इस पर एक कहानी है कि एक राज्य में एक सेठ थे और वहाँ मेला लगा हुआ था। एक बहेलिया एक तोता के ऐसा पढ़ा दिया कि अगर कोई आदमी कुछ भी कहता है तो वो कहता है कि इसमें का शक है। वेद जानते हो तो कहता है कि इसमें का शक है, बाइबिल जानते हो तो इसमें का शक है। सारे बात में बस यही बात वो जानता था कि इसमें क्या शक है। राजा से कहा, उस तब तक ले उस सेठ जो है उस मेला में वो तोता को देखा, तब पूछा कि ये तोता के का कीमत है। वो कहा कि 1,00,000 रुपया। कहा कि 1,00,000 इतने कीमत होने के क्या कारण है। कहा कि इस संसार में सब कुछ जानता है। सेठ कहा कि सेठ तू सब कुछ जानता है,
तोता। तो वो कहता है कि इसमें क्या शक है। अब उसने जो है अपना मुनीब से कहा कि 1 लाख रुपया दे के ये तोता के ले लो। तोता के जो है वो ले लिया। ले कर के सेठ अपने घर आया। तो जो वेदांत के चारों वेद के जानकार एक पंडित थे, वो सेठ के यहाँ गए। सुने कि एक तोता आया है जो सब कुछ जानता है। वो पूछे पंडित जी जा कर के कि भाई तू चारों वेद के जानता है। वो कहा कि इसमें क्या शक है। पंडित घबरा गया कि तो चारों वेद के जानता है, हम तो 4 वेद के नहीं जानते, कुछ कम है। एक मुल्ला जी गए। वो पूछे कि तू कुरान सब जानता है। कहा कि हाँ हम सब कुछ जानते हैं, इसमें क्या शक है। मुल्ला भी अपने इज्जत बचा के सड़क गया। एक पादरी गया। वो पूछा कि तोता तू सब कुछ बाइबिल जानते हो। कहा कि इसमें क्या शक है। और वो बाइबिल भी अपना जान बचा के वहाँ से सड़का, भाग गया। इस तरह से जो ही जाता था सबके बस यही कहता था कि इसमें क्या शक है। संजोग बस एगो पारखी बाबा आ गए। और वो पारखी बाबा ज्ञान साहब थे। उन्होंने पूछे कि तोताराम ये बताओ कि तू सब कुछ जानता है। तो वो कहता है कि इसमें क्या शक है। तब जो है ज्ञान साहब कहे कि तू सब कुछ जानता है तो रामायण के बात बताओ कि राम के जो है कहाँ जन्म हुआ था। वो कहता है कि इसमें क्या शक है। पूछे कि कृष्ण के जन्म कहाँ हुआ था। कहे कि इसमें क्या शक है। कहे कि बुध जो है क्या किए थे। कहे कि इसमें क्या शक है। सेठ से पारखी संत कहते हैं कि सेठ जी ये तुम्हारा तोता जो है ये को पैसा के इसके कीमत ना है। कहे कि क्यों। पूछो या आप कि हमारा 1 लाख रुपया पानी में गया। सेठ पूछा कि हमारा 1 लाख रुपया पानी में गया। तो कहता है तोता कि इसमें क्या शक है। वो बस इतना ही जानता था। ऐसा ही जो है जो अहंकारी होते हैं वो बस इतना ही जानते हैं कि हमारा बात के मान लो और ना तो तुम्हारे सीढ़ा धौरौला करेंगे। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ये जान जाता है कि हम दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, वो किसी के दुख क्यों दे सकता है। नहीं दे सकता है। तो ये दुनिया में जितने नरसंहार किए, आज कर रहे हैं, आगे करेंगे, ये सारे महान अज्ञानी है। अज्ञानता के कारण नरसंहार होता है। और वही पापी अधर्मी और शैतान होता है। लेकिन उसको ये पता नहीं है किसी के दुख दोगे तो दुख तुम भी दुखी होगे। किसी के आँख फोड़ोगे तो तुम भी बिना आँख के पैदा होगे। किसी के कान पर मार दिया, कान की आवाज़ गया तो भी बहिरा पैदा होगे। किसी के जबान काट लिया तो बिना जबान के पैदा होगे। हाथ तोड़ दिया तो बिना हाथ के पैदा होगे। पैर तोड़ दिया तो बिना पैर के पैदा होगे। हरिद्वार में नारायणी आश्रम है, उस आश्रम में जाके देखो, बिना आँख के मिलेंगे, बिना कान के मिलेंगे, बिना नाक के मिलेंगे, बिना मुंह के मिलेंगे। बिन हाथ, किसी के हाथ ना है, किसी के पैर ना है, किसी के आँख ना है, और किसी किसी के दोनों अंग ना है।
वो बच्चे पैदा वहाँ हो के पहुँचे, वो बचपन में क्या कर दिए। इसीलिए ये अटल है कि पुण्य जन्म होता है और इसको जानना जरूरी है।